गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल की मोहब्बत और आप देख रहे हैं आरज़ू। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी ईरा रहती है वो अर्टिका के साथ नॉर्मल तरीके से बात करती है। हालांकि उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होने लग जाती है क्योंकि शनाया आकर अर्टिका के जितने क्लोज आ रही थी उस हिसाब से ईरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पर अर्टिका भी ये बात तो काफ़ी अच्छे से समझ रही थी। डे आफ्टर टुमारो के मिलने के लिए हमारी ईरा ने कहा रहता है अतिका को, और अतिका जब डे आफ्टर टुमारो की डेट देखती है तो उसे पता चलता है उफ वैलेंटाइन डे है और ईरा वैलेंटाइन डे के दिन मिलना चाहती है मुझसे। अतिका कहीं ना कहीं खुश भी होती है और थोड़ी एक्साइटेड भी होती है अब जानने के लिए। तो अब चलते हैं उसके आगे। उस रात ईरा बहुत ज़्यादा स्माइल कर रही थी और उसे बहुत अजीब सा लग रहा था कि डे आफ्टर टुमारो ऐसा होने क्या वाला है और क्या ऐसी चीज़ें होने वाली है जो वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली हर टाइम मिल नहीं सकती थी लेकिन डे आफ्टर टुमारो मिलने के लिए उसने कहा रहता है। अधिका एक्साइटेड रहती है। यहाँ पर जो ईरा रहती है वो सोच ही रहती है कि डे आफ्टर टुमारो अगर मैं अधिका से मिलूंगी तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। आई मीन आई आई जस्ट वॉन्ट टू डू समथिंग स्पेशल। आई 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 डोंट नो बट मुझे कुछ करना है। तभी वो ऐसी सोच ही रहती है। तभी उसका जो हस्बैंड रहता है आरफ रहता है वो उसके साइड में आके बैठ के बोलता है क्या सोच रही हो तुम। तो आरफ की तरफ वो देख के बोलती है कुछ नहीं, तुम्हें आज इतना लेट कैसे हो गया आने के लिए। तो कहता है अरे वो मेरे ऑफिस में थोड़ा सा काम था। तो कहते हैं काम था, लेकिन काम करते वाला इंसान आई डोंट थिंक कि कोई ड्रिंक करता है। तो कहते हैं अरे वो थोड़ा सा काम के बाद तो हमें क्लाइंट्स के साथ मिलना रहता है तो हमारी थोड़ी बहुत ड्रिंक हो जाती है, तुम उसे माइंड मत करो। ईरा बोलती है मैं आजकल कुछ भी माइंड नहीं करती तुम्हारा। तो तभी आरफ बोलता है बेबी टेल मी व्हाट्स अ प्रॉब्लम, तुम्हें मुझसे इतनी ज़्यादा तकलीफ क्यों है। मैं तुम्हें क्या खुश नहीं रखता हूँ? क्या मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ नहीं करता हूँ जो तुम्हें चाहिए? या मैं जितना करता हूँ तुम्हें हमेशा से उन सब चीज़ों से प्रॉब्लम रहती है? क्यों तुम मुझे अपने करीब नहीं आने देती हो? क्या इशू है? तभी हीरा उसकी तरफ देख के बोलती है कुछ सवालों के जवाब आरव जो तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम्हें खुद पता है। वेल रात बहुत हो गई है, शायद हमें सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है मेरे सर पे ऑलरेडी चोट लगी हुई है और मैं ज़्यादा स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती हूँ और डॉक्टर ने मुझे पहले भी कहा है। तो आरव कहता है ठीक है मैं चेंज करके आता हूँ। तो हीरा कहती है कि ठीक है आप चेंज कर लो, मैं खाना लगा देती हूँ। तो आरव कहता है ठीक है। ईरा यहाँ से जाती है और आरव के लिए खाना लगा देती है और वहाँ पर आरव जो होता है वो खाना खाने बैठ जाता है। ईरा वहाँ से आती है और फिर वो अपने मोबाइल की तरफ देखने लग जाती है। ईरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है कि डे आफ्टर टुमारो वो ऐसे क्या चीज़ें करे। तो वो नेट पे कुछ प्लान्स वगैरह सर्च कर रही रहती है और काफ़ी अच्छे से चीज़ें सर्च करती है। उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि कुछ नई नई चीज़ें वो देखे करे, कुछ बहुत सी चीज़ें दिख रही थी। तभी जब आरफ होता है वो साइड में आता है तो तभी उसे बहुत सारे मैसेज के पॉपअप आने लग जाते हैं, जैसे कि तुम इधर आ, तुम सुन रहे हो क्या, तुम हो यहाँ पर, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ईरा वो सारे पॉपअप्स को सुन रही रहती है पर वो ना उसका मोबाइल देखती है ना कुछ करती है। ईरा को ऐसा लगता है कि वो अपना मूड क्यों खराब करे, क्योंकि उसे पता है कि शायद वो किसी लड़की के मैसेजेस होंगे, इसलिए वो उसे इग्नोर करती है। तभी आरव जब रूम पर आता है तो कहता है कि तुमने मेरा मोबाइल बजा था क्या, मेरा मोबाइल। तो ईरा एक नज़र उसकी तरफ देखती है और कहती है बजा नहीं था, मतलब किसी ने तुम्हें कॉल नहीं किया था, पर शायद से कॉल ही तुम्हें कंटिन्यूअसली मैसेजेस कर रहा है। तो वो कहता है अच्छा हाँ वो क्लाइंट्स के मैसेजेस होते हैं, आते रहते हैं, काम तो इतना रहता है, तुम्हें पता है ना मैं कितना बिजी रहता हूँ। आरव कहता है। तभी हीरा कहती है पता है बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो। और ऐसे करके वो अपना जो उठाती है, अ, वो अपना आरव जो होता है अपना मोबाइल उठाता है और बात करना स्टार्ट कर देता है। मतलब उसके मैसेजेस का रिप्लाई देना स्टार्ट कर देता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ, बोलो क्या काम है ये वो। तो उन लोगों के बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन होने लग जाती है। ईरा इन सारी कन्वर्सेशंस को एक नज़र देखती है, फिर वो अवॉइड करती है और फिर वो अतिका के बारे में सोच के अपनी मतलब अपने ही चीज़ों में खो जाती है।
दूसरी तरफ आज जो अतिका रहती है वो भी काफ़ी एक्साइटेड रहती है कि कब ये एक दिन कटे और वो हो। इसी वजह से वो रात को कुछ एक रोमांटिक से नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते सो जाती है। यहाँ पर ईरा भी यही सोचते सोचते सो जाती है कि मैं डे आफ्टर टुमारो उसे मिलूंगी तो मैं क्या करूंगी। रात पूरी ऐसी कट जाती है। दूसरा दिन जब होता है तब सेम रूटीन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि अद्रिका अपने जाती है, अपने ऑफिस जाती है, मतलब वो डॉक्टर रहती है तो वो हॉस्पिटल जाती है और वहाँ पर काम करने लगती है। तभी वहाँ से शनाया मिलती है। शनाया से बोलती है कि हेलो मैम कैसे हो आप। तो वो बोलती है कि हाँ मैं तो अच्छी हूँ मैम, मैं सोच रही थी कि कल आप क्या कर रहे हो। तभी वो बोलती है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ओह मैम प्लीज हैव सम प्लान्स ना। तो अदिका कहती है अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है, अगर कुछ होगा प्लान्स तो मैं तुम्हें बता दूंगी। तभी वहां से शनाया कहती है ऑफ कोर्स मैम, अगर नहीं हो तो हम प्लान्स बना लेंगे, क्योंकि इतने ब्यूटीफुल लड़की को ऐसे वैलेंटाइन डे के दिन अकेले रहने की इजाजत नहीं होती है। तभी अतिका जो होती है वो स्माइल करने लग जाती है और सीधे कहती है शनाया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यू आर ट्राइंग टू फ्लर्ट विद मी। तभी शनाया थोड़ा सा करीब आती है अतिका के और कहती है मैं आपके साथ ट्राई नहीं कर रही हूँ, मैं सच्ची में आपके साथ फ्लर्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मैं फ्लर्ट नहीं करूँ तो फिर मेरी खूबसूरत और आपके खूबसूरत होने से का फायदा ही क्या है। अद्रिका थोड़ा सा दूर होके बोलते शनाया आई थिंक तुम्हें काम पे जाना चाहिए। ओके। तभी शनाया हंसते बोलती ओह मैम यू आर सो क्यूट। आई मीन आपकी इस क्यूटनेस पे तो मैं ही फ्लैट हो जाती हूँ हर टाइम। आप बाकी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हो। आप मुझे डांटते भी नहीं हो। मतलब मैं आपके साथ कैसे भी बात करूं आप मुझे बिल्कुल भी नहीं डांटते हो। यही चीज मुझे आपके ऊपर बहुत अच्छी लगती है। दिस वे यू मेक मी स्पेशल, यू मेक मी अ वेरी वेरी गुड पर्सन। आई लव इट मैम, आई रियली लव इट। अतिका बोलती है "अ, ठीक है शनाया, बट एक्चुअली क्या है मेरा नेचर ही है, मैं फालतू का गुस्सा नहीं करती। तभी शनाया उसके पास आके बोलती है एग्जैक्टली मैम, गुस्सा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की अगर आपके सामने थोड़ा सा फ्लर्ट कर ले तो उस पर गुस्सा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लाइफ बहुत छोटी सी है और इस छोटी सी लाइफ में छोटे छोटे मोमेंट्स बनाने के अपने ही अलग मजे हैं। और आपको देखकर तो एक डेड बॉडी भी जिंदा हो जाए, उतनी अच्छी स्माइल है आपकी, करिए ना, आई लव टू सी योर स्माइल। तभी अथिका जब ये बातें सुनती है तो उसके फेस से स्माइल आ जाती है, उसके डिम्पल्स बढ़ जाते हैं। तभी शनाया कहती ओह माय गॉड लुक एट योर ब्यूटीफुल स्माइल, आई लव इट। तभी अतिका कहती है तुम जाओ, जाओ क्लास पे अटेंड करो, मुझे और भी काम है। और ऐसे कह के वो चली जाती है। तभी शनाया उसकी तरफ देख के बोलती है मैम हंसी तो फंसी, इट्स मीन्स यू लाइक इट द वे आई एम। तभी अतिका बोलती गो शनाया, वरना मैं तुम्हारी इंटर्नशिप कैंसिल करा दूंगी। तभी तभी एकदम से वो टर्न होती है, उसके पास आके बोलती है नो नो मैम, नो नो मैम, आई मीन फ्लर्ट अपनी जगह, इंटर्नशिप अपनी जगह, दोनों का मिक्स नहीं करते ना मैम। मेरे लिए इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, ये आप जानते हैं। आई जस्ट सिचुएटेड फ्रॉम अदर सिटी टू हियर। प्लीज मैम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे ना आप। और फ्लर्टिंग तो अच्छी होती है ना, इट्स मीन्स लाइक हेल्दी फ्लर्टिंग, ऐसी फ्लर्टिंग जो एक खूबसूरत सी लड़की के फेस पे स्माइल लाके वो ब्यूटीफुल डिम्पल्स देखने में मजबूर कर दे। ऐसे लोगों को आप निकाल देते हो क्या। मैं तो क्यूट सी हूँ, आप मेरे साथ ऐसे करोगे क्या। तभी अतिका कहती है कम ऑन शनाया, गो राइट नाउ। और ऐसे कह के हाँ अतिका चली जाती है। अतिका अपनी व्हील चेयर्स के साथ एकदम स्पीड में जा रही रहती है और उसको भी स्माइल वगैरह उसके फेस पे होती है। तभी इतनी देर में उसको एक मैसेज आता है और वो लिखा रहता है हे। तो वो रिप्लाई देती है हेलो।
तो वहाँ पर एक मैसेज आता है कि आप ब्रेकफास्ट किया ना? तो तभी यहाँ पे अतिका लिख के भेजती है, नहीं किया तो तुम करवाने आओगी? तो तभी वहाँ से मैसेज आता है, मैं तो अपने हाथों से बना के अपने हाथों से खिलाना तक पसंद करूंगी। तो अतिका कहती है, हाँ हाँ झूठे वादे मत करो, मिलने तो आई नहीं हो आज। तभी वहाँ से वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स मैं आऊंगी ना, डे आफ्टर टुमारो, वेट फॉर मी। तो अर्तिका कहती है, इसी चीज का तो वेट नहीं हो रहा है तुम्हें देखे बिना। तभी ईरा वहां से बोलती है, कम ऑन अर्तिका, चलो काम करो, मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें कॉल करती हूँ। और ऐसे करके वो उसे बाय बाय कह देती है। अर्तिका के फेस पे पहले से ही स्माइल थी, क्योंकि थोड़ा बहुत उसका दिन कहीं ना कहीं शनाया ने बनाया था, और ईरा जिसे अर्तिका पसंद करने लगी थी उसके मैसेजेस भी देख के वो काफी खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद इन लोगों की सब कुछ लाइफ ऐसी चल रही रहती है। उस दिन ईरा काफी ज्यादा मतलब एक्साइटेड थी कि वो नेक्स्ट डे कुछ करे, पर जैसी वो एक्साइटमेंट होती है, पर उसकी लाइफ में एक्साइटेड वो रह नहीं सकती थी, क्योंकि तभी उसकी सासू माँ आ जाती है और उसे कामों की लिस्ट दे देती है। कहती है कि ये काम करना है, वो काम करना है, तुम इतने दिन से गायब थी, ये वो। तो वो कामों की लिस्ट में होता है कि हाउस क्लीनिंग करनी रहती है, तो वो उसके साथ पूरा हाउस क्लीन करने के लिए लग जाती है। थोड़ा बहुत घर वर साफ करना रहता है, वो उसमें बिजी हो जाती है। फिर उसकी सास के साथ उसे घर के कुछ मतलब एक जैसे पकवान बोल सकते हो आप, जैसे कुछ घर का कुछ एक्स्ट्रा पकवान वगैरह बनाना रहता है, वो सब चीज़ करने में लग जाती है। हर एक चीज़ करने में वो काफ़ी अच्छे से मतलब लग जाती है, चीज़ें करने में, खाने पीने में, इन सब चीज़ों में लग जाती है। तो फिर उसको दिमाग में आता है कि ओह शिट यार, आज पूरा दिन मेरा यही निकल गया और मैं अद्रिका को कॉल भी नहीं कर पाई। यहाँ और दूसरी तरफ जो अद्रिका रहती है वो भी अपने पेशेंट्स में इतना ज़्यादा बिजी हो जाती है कि उसके पास भी टाइम नहीं होता। फिर शाम के टाइम ये दोनों एक दूसरे से कॉल पे बात करते हैं, तो जहाँ पे ईरा उसे कॉल पे बात करते हुए कहती है, हाय अद्रिका। तो वो बोलती है कि तुम्हें अब टाइम मिला मुझे कॉल करने का? तभी वो कहते ओह आई एम रियली सॉरी, मेरे को घर पे इतना सारा काम था, मेरी मॉम थी, उन्होंने मुझे इतने सारे काम दे दिए थे। तो यहाँ पर जो अत्विका होती है वो सुन रही रहती है। तभी ईरा बोलती है, हेलो हेलो, तुम हो कि नहीं? तो अत्विका कहती है, कभी कभार तुम्हारी वॉइस बहुत क्यूट लगती है, ऐसा मन करता है मैं सुनती ही रहूं। तभी ईरा बोलती है, क्या हो गया है आपको डॉक्टर साहिबा, आप कहीं खोने तो लग गई हैं? तो वो कहती है कि कुछ चीज़ें खोई हुई अच्छी लगती है। वैसे तुम मुझे कल कहाँ मिलने वाली हो? तो कहती है कि मैं तुम्हारे हॉस्पिटल में ही तुम्हें मिलूँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं एज़ यूजुअल यहाँ से तो यही बोल के निकलूँगी ना कि मेरे को अपना रूटीन चेकअप कराना है, मेरे सर पे थोड़ा सा पेन हो रहा है। तो अद्विका कहती है, कब तक झूठ बोल के मिलोगी मुझसे? तो कहती है कि कुछ दिन और, बाद में तो मैं तुम्हारे साथ रेगुलरली मिलूँगी, डोंट वरी। तो तभी कृतिका कहती है, वो कैसे? तो हीरा कहती है, आई हैविंग सम प्लान्स, और कुछ सरप्राइजेस भी है तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लव सरप्राइजेस। तभी अतिका कहती है कि तभी हीरा कहती है, तो फिर वेट करो। तो अतिका कहती है कि हाँ हाँ, मैं तो वेट करने के लिए तैयार हूँ। तो इन लोगों के बीच में ऐसी लवी डफी थोड़ी सी क्यूट सी कन्वर्सेशंस हो रही रहती है, जहाँ पर इन लोगों ने अपने प्यार का इजहार तो दोनों ही नहीं किया रहता है, लेकिन एक बोलते हैं ना कि जब तक इंसान बिना प्यार का इजहार करे भी थोड़ा ना थोड़ा कन्वर्सेशंस होने के बाद एक एक बाउंडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और एक बाउंडिंग होने के एक अच्छी खासी दोनों के बीच में बाउंडिंग हो रही थी। एक बहुत प्यारा सा एक मोमेंट्स उन लोगों के बीच में बन रहे थे, जहाँ दोनों को इतना पता था कि दोनों एक दूसरे के लिए कुछ स्पेशल फील करते हैं। इट इज़ लव और नॉट, दे डोंट नो, बट दे फील समथिंग स्पेशल। थोड़ी टाइम के बाद जो अतिका होती है वो अपने काम में बिजी हो जाती है, तभी उसे शनाया मिलती है, और शनाया उसे बोलती है कि हेलो मैम। तो वो बोलती है कि हाँ बोलो शनाया। तो कहती है, सो व्हाट्स योर प्लान टुमारो, आर यू कमिंग ऑन हॉस्पिटल? तो शनाया कहती है यस। तभी अतिका कहती है, यस आई एम कमिंग टू द हॉस्पिटल। तो शनाया कहती है, ओह दैट्स ग्रेट एंड आई लव इट। तभी अतिका कहती है, तुम्हारे दिमाग में क्या चलता रहता है शनाया?
तो शनाया थोड़ा सा नीचे झुक के उसके व्हील चेयर के पास आके बोलती है, मैम इट्स अ सरप्राइज एंड आई थिंक यू लव सरप्राइजेस। और ये बोलकर वो वहां से उसके गाल पे फिर से किस करके चली जाती है। यहाँ पर शनाया की ऐसी हरकत देख के अफ्रीका ऐसी देखती रह जाती है। फिर वो बोलती है, छोटी सी बच्ची है, क्यूट सी है, लेट इट बी। और ये बोल के वो वहां से चली जाती है। ये दिन इसी तरीके से दोनों का कट जाता है। अब फाइनली डे आता है जिसका नाम रहता है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे के दिन सब एक्साइटेड रहते हैं। यहाँ पे जब अद्रिका सुबह सुबह मॉर्निंग में उठती है और उसे पता रहता है कि उसे आज ईरा से मिलना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है। तो एक्साइटेड होने के लिए वो चाहती है, अपना कबर्ड ओपन करती है और कबर्ड में बहुत सारे कपड़े रखे रहते हैं। वो कपड़े इतने सारे रखे रहते हैं कि उसमें से आधे कपड़े तो वो निकालती है और ऐसे फेंकती है, इधर से निकालती है कपड़े, उधर से फेंकती है। वो बहुत सारे कपड़े निकाल रही थी, तभी वहां पर जो उनकी मेड होती है वो आके बोलती है, ये बच्चा बच्चा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतने सारे ये सब निकाल के क्यों फेंक रही हो? इतना सारा निकाल के क्या फेंकना है तुम्हें? तुम ठीक तो हो? तो वो कहती है कि हाँ, मुझे कोई अच्छी ड्रेस नहीं मिल रही है। तो वो कहती है कि पर ये सारी तो तुम्हारी अच्छी ड्रेसेस हैं। तो कहती नो, आई वांट समथिंग यूनिक। तो तभी वो आंटी बोलती है, अरे पर आज है क्या ऐसा, तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है। तभी वो देख के बोलती है कि आज वैलेंटाइन डे है आंटी। तो वो बोलती है कि ये वैलेंटाइन डे क्या होता है? तो तभी अतिका उनकी तरफ देख के बोलती है, आपको नहीं पता वैलेंटाइन डे क्या होता है? तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता। तो कहती है कि एक मिनट। वो वहां से जाती है, एक रोज लेती है और बोलती है, ये लो आंटी, आज आप अंकल को जाके हैप्पी वैलेंटाइन डे कहना और उन्हें कहना कि आप उनसे बेहद प्यार करती हो। आज के दिन अपना प्यार का इजहार किया जाता है, हर कोई अपने प्यार के बारे में बताया जाता है। और प्यार बहुत यूनिक चीज होती है ना, तो आज आप भी करिएगा। तो तभी वो आंटी पूछती है, तो बेटा तुम्हें कौन इजहार कर रहा है या तुम? तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, बट मोहब्बत फैलाने से मिलती है, मोहब्बत को हर जगह फैलाया जाता है। तो स्प्रेडिंग ऑफ लव, दूसरों को हर जगह मोहब्बत, तो बस यही है। बस आप मेरी थोड़ी सी हेल्प करो, ऊपर वो ड्रेस है ना, वो वाली प्लीज ड्रेस निकाल दोगे, वो वाली। तो फिर वो वहां से जाती वो निकालती, कहती ये तो रेड कलर की ड्रेस है। कहती ये यही मुझे पहनना है, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? तो वो कहती है कि हाँ हाँ जरूर। तो आंटी अद्विका की थोड़ी सी हेल्प करती है, क्योंकि वो वन पीस रहता है, वन ग्राउंड टाइप रहता है और बहुत प्यारा सा रेड कलर का ग्राउंड रहता है। अद्विका यूजुअली ये ग्राउंड तब पहनती थी जब वो उस टाइम पे वो चल सकती थी। 2 साल पुराना ग्राउंड रहता है वो। और तब से जब से उसकी लाइफ के ये इंसिडेंट हुए रहते हैं, उसने ये सब चीजें छोड़ दी थी। बट आज फिर एक टाइम के बाद उसके मन में वो प्यारी सी फीलिंग्स, अंदर से वो अंदर से वो फीलिंग्स, वाइब्स और सब कुछ आया और उसने डिसाइड किया कि वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक अलग डिफरेंस मिलेगी और ज़रूर कुछ ना कुछ यूनिक करेगी। ये सोच के उसके दिमाग में आया। थोड़ी देर के बाद वो रेडी होती है, वहाँ से निकल जाती है और ड्राइवर्स उसको पिकअप करता है और वो जाने के लिए चली जाती है। यहाँ पर जो हमारी शनाया रहती है वो भी काफ़ी अच्छे से तैयार वैयार होती है। और तभी वहाँ से उसकी जो मतलब रूममेट रहती है, जो उसकी वहाँ पे कलीग भी रहती है, वो उसे बोलती है, क्या है? तो वह कहती है, क्या है मीन्स टुडे इज वैलेंटाइन डे गाइस, एंड वैलेंटाइन डे के दिन हमें एक खूबसूरत तरीके से रेडी होना चाहिए। तभी वो बोलती है, हाँ लेकिन तुम्हारा वैलेंटाइन डे कोई है? तो कहती है, ऑफ कोर्स मेरा वैलेंटाइन डे मिल जाएगा, मिलने से तो भगवान भी मिलते हैं, तो फिर वैलेंटाइन की क्या प्रॉब्लम है? अभी चलो भी, तुम इतना ज्यादा सोचो मत, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। और ऐसे कह के उसका हाथ पकड़ के वो भी चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जो अद्रिका होती है वो हॉस्पिटल में पहुंच जाती है। यहाँ पे जो ईरा रहती है वो अपने काम वाम निपटाती है और जल्दी से अपने आप को तैयार व्यार करती है। बहुत ब्यूटीफुल सी उसने साड़ी पहनी रहती है और रेड कलर की उसने साड़ी पहनी रहती है और वो तैयार होती है। तभी उसकी सासू माँ बोलती है कि आज तुम कहीं जा रही हो क्या? तभी हीरा को समझ में नहीं आता है कि वो क्या जवाब दे। वो ये बोले कि वो हॉस्पिटल जा रही है, वो भी इतनी तैयार होकर, क्या ये कहना उसके लिए सही होगा? यहाँ पर तो डाउट वाली बात हो जाएगी। और
हालांकि एक हॉस्पिटल जाने के लिए कोई इतना तैयार कैसे हो सकता है। तभी वो कहती है कि वो ना मेरी मम्मी ने ना घर पे पाठ रखा है, पूजा पाठ है, तो मुझे वहाँ जाना है। तो वहाँ जा रही हूँ मैं, तो पहले मैं हॉस्पिटल जाऊँगी और वहीं के वहीं वो पूजा पाठ अटेंड करके जाऊँगी। तो वो कहती है तो तुम्हारी मम्मी ने मुझे नहीं बुलाया। तो वो कहती है कि मम्मी इसमें आपका काम नहीं है ना, वो थोड़ा सा घर की बेटी की पूजा है और उनकी तो और कोई संतान नहीं है, तो सिर्फ मैं ही हूँ, तो मुझसे रिलेटेड है, आई होप आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। और आई थिंक आरफ को भी नहीं होगी, और आरफ के सामने वो ये सारी बातें बोलती है। तभी आरफ कहता है हाँ उमा, उसके घर की कोई पूजा होगी, छोड़ो ना आप, उसे जाने दो। ईरा, तो तुमको मैं लेने आऊँ क्या? तो तभी वो कहती है कि नहीं नहीं आरफ, ज़रूरत नहीं है, मुझे लगेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, मैं शाम तक रात तक आ जाऊंगी। तो तभी उसकी मम्मी कहती है पूजा रात तक चलेगी तुम्हारी? आरफ की मम्मी कहती है, मतलब ईरा की सासू माँ, रात तक तुम्हारी पूजा चलेगी? ऐसी कौन सी पूजा जो रात तक चलेगी? तो तभी ईरा आरफ की तरफ देखती है और आरफ एकदम से प्यार से बोलता है अरे मम्मा, पूजा शायद 3 बजे तक चले, 4 बजे तक चले, थोड़ा टाइम वो स्पेंड अपने मॉम डैड के साथ भी तो करके आ सकती है ना, शाम तक आ जाएगी, आप इतना टेंशन मत लो। तो तभी उसकी सास एकदम इरिटेट होके बोलती है हाँ, तो घर के काम तो सिर्फ मैं ही करूँ ना, घर के काम करने के लिए तो मैं बैठी हुई हूँ। और ऐसे मुंह फैला के वो वहां से चली जाती हैं। तभी ईरा बोलते हैं मम्मा, मैंने ये नहीं कहा है आपसे कि आप घर के काम करो, मैंने सारे काम घर के काम तो कर दिए ना, अब कुछ ऐसा मेजरली बचा ही नहीं है। तो कहती हाँ हाँ, घर का तो कुछ काम रहते ही नहीं है, ऐसे ही रहते हैं। तभी ईरा जो होती है वो आरफ की तरफ देखती है और आरफ बोलता है मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े टाइम के लिए जाओ, और ईरा हो सके तो थोड़ा शाम तक जल्दी आ जाना। आरफ यहाँ पर बेचारा फंस जाता है अपनी माँ और अपनी बीबी के बीच में, लेकिन फिर भी वो कुछ इतना ज़्यादा सोचता नहीं है और मतलब ईरा को बहुत अच्छे से बोलता है कि तुम जाओ। ईरा यहाँ से काफ़ी रेडी हो जाती है और इतने मुस्कुराते हुए हंसते खिलखिलाते हुए जा रही रहती है। जैसे ही वो वहाँ पर गेट पे एंटर होती है तो वो एक सिनेरियो देखती है, जिस सिनेरियो को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। और वो हाथ में इतना प्यारा रोज लेके खड़ी रहती है और वो रोज को वहीं पर पटक देती है। जैसी अत्रिका उसके सामने ईरा को देखती है और वो एकदम से इतना ज्यादा, ईरा जो रहती है वो रोज को वहीं पटक के टर्न होके चली जाती है। तभी अत्रिका एकदम से बोलती शनाया वेट, मैं अत्रिका रुको तो सही, अत्रिका मेरी बात तो सुनो, अत्रिका सुनो तो। लेकिन अत्रिका, ईरा मेरी बात तो सुनो, ईरा मेरी बात तो सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? अत्रिका ये चिल्लाती रहती है। तब ईरा टर्न होती है और एकदम से गुस्से से अत्रिका को बोलती है कहने के लिए अब कुछ बाकी नहीं है, तुम्हें जो करना था तुम वो कर चुकी हो, अभी कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कहा था ना मैंने कि मैं तुमसे मिलने आऊंगी, लेकिन तुमने मेरी भावनाओं को कुछ नहीं किया। तभी अद्रिका कहती है ईरा मेरी बात तो सुनो, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो, ऐसा ऐसा जो तुमने देखा है वो बिल्कुल नहीं रहता है। तभी जो ईरा रहती है वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो वहां से निकल जाती है और निकल के काफी काफी ज्यादा स्पीड में वहां से निकल जाती है। हालांकि जो ईरा रहती है उसने ये देखा रहता है कि सामने के सामने अतिका अपनी व्हील चेयर पे है और वो रेड कलर की बहुत प्यारी ब्यूटीफुल ड्रेस है, और उसके सामने शनाया रहती है और जो उसको रेड रोज दे रही रहती है और रेड रोज उसके हाथ में देती है और उसके गालों पे किस करते हुए उसको स्माइल से बोलती है विल यू बी माई वैलेंटाइन। तभी वहां पर अतिका ऐसी बोल देती है कि यस आई विल बी योर वैलेंटाइन। और ये सुनकर ईरा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो वहां से चली जाती है। अत्रिका उसे वहां पे बुला रही रहती है, नहीं होती है। तभी जब अत्रिका आगे तक चली जाती है और एक एक टाइम आ जाता है कि वहां पर ना स्टेयर्स रहती है और अत्रिका को भी ध्यान नहीं रहता है वो स्टेयर्स है, और वो अपनी जो व्हील चेयर है उसे आगे करने लगती है। तभी पीछे से एक हाथ आता है और वो दोनों हाथ से वो व्हील चेयर को पीछे की तरफ खींचती है और सीधे चला के बोलती है आर यू आउट ऑफ योर माइंड मैम, क्या कर रही हो आप?
देख नहीं सकती हो क्या? आगे आगे स्टेयर है, आप गिर जाती तो? आपको समझना चाहिए कि आपको ऐसे नहीं चलना चाहिए। तभी वो बोलती है कि शनाया प्लीज, अभी अभी मैं तुमसे कुछ भी बात नहीं करना चाहती। ईरा गुस्सा होके चली गई है। तभी शनाया कहती है हाँ तो वो उनकी प्रॉब्लम है, वो गुस्सा होके चली गई हैं। तभी शनाया कहती तो तुम हमेशा से इतना इतनी मैसी चीजें क्यों क्रिएट कर देती हो? हमेशा से इतना इतना बीच में आ जाते हो कि वो कुछ गलत समझ के चली गई है। तो वो कहती है कि मैम वो गलत समझ के गई है, वो बात ठीक है, आप बाद में जाके क्लियर कर दोगे ना, लेकिन आप अगर अपना ध्यान नहीं रखोगे तो आप नीचे गिर जाते। एंड आई होप कि आपको भी कोई चाहिए जो आपकी केयर करे। फिलहाल आप इधर चलिए। और ऐसे कह के अद्विका को काफी गुस्सा आ जाता है कि शनाया मतलब क्या कर रही है। तभी अद्विका चलाती शनाया, डोंट एक्ट लाइक माई गर्लफ्रेंड, ओके? मैंने कहा ना ये सब एक मजाक मस्ती में मैंने तुम्हारे साथ किया था। तुमने ये जो वैलेंटाइन का जो सरप्राइज मेरे लिए रखा था, वहां पे मेरे लिए केक कटिंग करी और मेरे लिए इतना प्यारा सा डेकोरेशन किया, और फिर सडनली से तुमने मुझे फूल दिया, तुमने मुझसे पूछा, ये सब एक मजाक था। आई डोंट मीन इट, ओके? तुम एक मेरी इंटर्न हो और सिर्फ इंटर्न ही रहोगी। तुम मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बन सकती हो और ना बनने की कोशिश करो। तुम बस अभी मेरे लिए लाइफ में मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हो। जैसी ये बात शनाया सुनती है तो वो स्माइल करते हुए बोलती है ओके मैम, आई एम सॉरी, शायद हो सकता है मैं आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हूँ, बट वो मोहब्बत किस काम की जो आप पे ट्रस्ट ही ना करे। शायद आप समझिएगा जरूर। तभी अर्तिका बोलती शनाया मैंने कहा कि अपनी शक्ल यहाँ से मत दिखाओ। शनाया कहती है ओके, आप यही चाहती हो तो मैं नहीं दिखाऊंगी अपनी शक्ल कभी भी। और ऐसे कह के शनाया वहां से चली जाती है। शनाया जैसी आगे जाती है तभी उसकी फ्रेंड मिलती है और कहती है हे तू इतनी अपसेट क्यों है? क्योंकि शनाया की आंखों में आंसू रहते हैं और चेहरे पे मुस्कान रहती है। वो सिर्फ अपना दर्द छुपाने के लिए चेहरे पे एक मुस्कान लेकर चल रही रहती है, बट आंखों की नमी ना बहुत कुछ कह देती है। तभी वो अपनी फ्रेंड उसके होती है, उसे गले लगती है और बोलती है कुछ नहीं सब ठीक है, और इस तरीके से शनाया चली जाती है। ईरा यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। ईरा एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसे ये चीज बिल्कुल देख के नहीं होता, उसके दिमाग में क्या चल रहा था उसे पता ही नहीं रहता, और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रेशर में हो जाती है। तभी वो डिसाइड करती है कि वो आरव से मिलेगी, और आरव से बिना पूछे समझे वो आरव के मतलब उधर चली जाती है, आरव के ऑफिस चली जाती है और आरव से मिलने के लिए जाती है। आरव के ऑफिस में मिलने के लिए जाती है और तभी अ, अ, आरव के वहां जाती है, और वहां पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसे बोलती है कि हेलो मैम। तो कहती है आरव सर कहाँ है? तो कहती है कि नहीं नहीं सर वो तो यहाँ पे है ही नहीं। तभी वो कहते हैं कार यहीं पे रखी है, तुम उसे झूठ मत बोलो। और ये बोल के वो अंदर कैबिन में चली जाती है। जैसे ही वो अंदर कैबिन में जाती है और मतलब वो बिना कुछ सोचे समझे जा रही रहती है आरव का। आरव एक बिजनेसमैन भी रहता है और एक वो ऐसा जॉब भी रहता है। तो वो कुछ टाइम के लिए जैसे अपने खुद के ऑफिस में भी रहता है और वो एक जॉब भी कर रही थी, बोलते ना फ्रीलांसर भी वो वर्क कर रहा रहता है। तो उसकी एक प्लेस रहती है कि वो वहां पर काम कर रहा रहता है। तो वो वहां पर चली जाती है और बिना कुछ सोचे समझे एंटर हो जाती है, और जैसे ही एंटर होती है वो वहां का नजारा देखकर ईरा शॉक्ड हो जाती है, और वो अपने कदम पीछे की तरफ लेती है और एकदम से शॉक्ड होके उसकी आंखें नम हो जाती है। वो उस समय पूरी तरीके से टूट सी जाती है और उसकी आंखें बहुत ज्यादा घायल हो जाती है। कहते हैं ना एक टाइम पे दो दो झटके लगना, वही हो जाता है उसके साथ और वो शांत हो जाती है।
फिर वो टर्न होती है और चुपचाप वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये दिस इज अ रियलिटी बेस्ड स्टोरी, तो थोड़ा बहुत आप समझिएगा।